हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शोभित सिंह और मैं कानपुर का रहने वाला वाला हूँ। मैं 28 साल का हूँ और मैं अभी इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ एज ए टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। मैं टीसा से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पहले दिल्ली एसएचजी में था और उसके बाद मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया। तो मैं काफ़ी टाइम तक बेंगलोर एसएचजी का पार्ट था। अम, टीसा मैंने ज्वाइन करा था अपने कॉलेज के थर्ड 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 ईयर में। हुआ हु, 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 हुआ क्या था। प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो रहे थे और मुझे लगा था कि बिना आ, कुछ करे, बिना स्टैमरिंग पे काम करे इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू जॉइन अ कंपनी। और और कोई कंपनी मुझे हायर या नहीं करेगी इफ़ आई स्टैमर। तो मैंने फिर उसी टाइम पे सब कुछ काफ़ी कुछ इंटरनेट पे जाना स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने भी इंटरनेट पे इसका क्योर सर्च करना स्टार्ट करा कि ऐसा क्या करें जिससे स्टैम्परिंग सही हो जाए, कोई दवाई मिल जाए। तो सर्च करा काफ़ी सर्च करा। उसके बाद मुझको दिखा कि अ, एक फ्री वर्कशॉप हो रही है, फ्री कम्युनिकेशन वर्कशॉप फॉर पीपल हु स्टैमर। हरबरपुर में वर्कशॉप थी। चूँकि ये फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो इसको ज्वाइन कर 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 लेते हैं। पेड मैं इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा स्पीच थेरेपिस्ट से पहले एक्सपीरियंस रहा था और मैं ये समझ गया था कि वो या तो मेरे कम्युनिकेशन को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो ऐसे कहता था कि बिल्कुल एक ही टोन में सेंटेंस को बोलो ताकि तुम लगो कि ये तुम एक रोबोट हो। तो अब ऐसे तो मैं बात नहीं कर सकता। प्लस तभी मुझको ये समझ में आ गया था कि वो मोस्टली वहाँ पे सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठा है। तो मैंने कहा पैसा देख के तो मैं अब तो नहीं करूँगा। तो फिर मैं गया वर्कशॉप में। वहाँ मेरी सचिन सर से मुलाकात हुई पहली बार। फिर 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 वहीं पे इन सब आइडियाज़ से इंटरेक्शन हुआ, जैसे जैसे कि इट्स ओके टू स्टैमर, हकलाओ ओ मगर प्यार से। तो ये कुछ कुछ नई चीज़ें थी। बट सिंस मैं ऑलरेडी वहाँ पे था और मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं था कि मैं इस आइडिया को चैलेंज करूँ, मैंने कहा इट्स ओके, लेट्स गो विद इट। बट आफ्टर थ्री डेज मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस हुआ कि ये आइडिया सही में कितना 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 स्ट्रॉन्ग था। इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट टू वॉट वी हैव बीन टॉट इन द सोसाइटी। हमको कहा जाता है कि सही से बोलो। आ, ये एहसास कराया जाता है कि अगर तुम स्टैमर कर रहे हो तो तुम कोई गलती कर रहे हो, कोई गुनाह कर रहे हो। पर जब ये सब सीखने को पर जब एक नया आइडिया हमको पता चला कि इट्स ओके टू स्टैमर, कोई कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। तो इट वाज क्वाइट इट न्यू एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो तभी भी मुझे पता चल गया था कि दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड, बीइंग ओके विद स्टैमरिंग। मैंने कहा ओके। फिर मैं जब वर्कशॉप से वापस आया तो मैंने दिल्ली एसएचजी को ज्वाइन करा। फिर दिल्ली एसएचजी के बाद मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया, तो मैंने बेंगलोर एसएचजी को ज्वाइन करा। वहाँ मैंने काफ़ी टाइम तक एज ए मेंबर करा। फिर उसके बाद मैंने साल 1.5 साल तक कंटिन्यूसली
मीटिंग्स को भी कोऑर्डिनेट करा, प्लस प्लस हम कुछ लोगों ने सब इकट्ठे मिलके एक दो वर्कशॉप कराई, प्लस कॉन्फ्रेंस कराई थी वहीं पे। तो वो सब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था। अब मैं TOPG ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि क्या क्या होता होता है ना, जब मैं बाहर अकेला रहता हूँ, इट्स इट्स easy to to not be influenced by the society। तो आप अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली इंटरनलाइज इज इज कर सकते हो। बट जब आप सोसाइटी के बीच में रहना स्टार्ट कर देते हो, जैसे कि मैं अभी अपने अपने होम टाउन पे पिछले 8 या 6 महीने से रह रहा हूँ, 8 या 6 महीने से। तो वो सोसाइटी आपको बार बार ये एहसास कराती है कि इट्स ओके टू स्टैमर, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंटर्न टू हैव अ चैलेंजिंग आइडिया। तो तभी मैं TOPG ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि मुझे ताकि देयर कैन बी अ प्लेटफॉर्म विच ऑल्सो tells me and reminds me this idea that it's okay to stammer। Apart from that, मैं अपनी एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही किसी हैंगआउट को ज्वाइन कर रहा था नॉर्मली, और उसमें कुछ 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 यंग मेंबर्स भी थे। यंग से मेरा मतलब है अराउंड 17-18। तो जब मैंने उनकी बातें सुनी, उनके आइडियाज सुने, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड। क्योंकि वो लोग भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, बट उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। प्लस दे आर डूइंग 3 years बिफोर मी। तो इसका मतलब है देयर नेक्स्ट फ्यू years of life, they are going to do same things with a different perspective that I did। तो मैं ये तो जब मैं उस जनरेशन से इंटरेक्ट करता हूँ, आई फील क्वाइट इट इम्प्रेस्ड। तो मेरा एक इंटेंशन वो भी है कि मैं जानना चाहता हूँ हाउ आर आवर one generation behind me, not behind in, but yeah, is going to do। Thank you।